Assalamu alaikum guys. Today I will discuss you about the kidney. Kidney is an organ in the body which is required to maintain the osmoregulation in an animal. So, it's the filtration device of metanephric kidney consists of over the 1 million individual filtration, secretion and absorption structures called the nephrons. Okay, so we are talk about the nephron. So it has many of the functions like maintenance of the osmoregulation in an animal. So firstly we will discuss about the parts of the kidney which is important in the maintenance in the body. By the three process the osmoregulation can occur, you can say urination can occur. These are the filtration, reabsorption and the secretion, and these all functions are performed by the specialized structure present in the kidney, which are the first is the glomerulus, which is surrounded by the glomerulus capsule. The second is the proximal convoluted tubule. Third is the loop of Henle, descending loop of Henle and ascending loop of Henle. The next is distal convoluted tubule and the next is the collecting tubules. So जो फर्स्ट पोर्शन ग्लोमेरुलस का है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. इनके इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंसेज हैं उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है. सेकेंड पोर्शन जो आपका लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट कैन बी रीअब्सॉर्ब, ठीक है, लाइक वाटर और आयन. ठीक है, जो लास्ट पे है कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे सिक्रीशन होती है. ठीक है, जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं कैन बी excrete from the body, can be secrete from the old filtrate. It is the place where the filtration is occur. Glomerulus part is here, which is responsible to the filtrate the ions or the water. Okay, so we start with the counter current exchange in the kidney. You can say the counter current exchange का मतलब होता है कि opposite direction में मूव करना. ठीक है, इसका आगे से हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे. हाउ इज वी कॉल दिस इज द काउंटर करंट एक्सचेंज. तो रीअब्जॉर्प्शन की बात आती है, तो रीअब्जॉर्प्शन में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं स्टिल जो अभी तक मौजूद है फिल्ट्रेट में, आप उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हो. लाइक इस में भी वेरी विद द इन्वायरमेंट. अगर आप किसी इक्वेटिक एंड आप इक्वेटिक इन्वायरमेंट की बात करते हो तो इनमें लूप ऑफ फैलने रिड्यूस बल्कि इवन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की ऑप्शन नहीं होती. तो उनका जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, डाइल्यूट फॉर्म में होता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द डेजर्ट्स एनिमल लाइक कैंगरू रेट, उसमें क्या होता है कि उनमें लूप ऑफ फैलने बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ वो रीअब्जॉर्प्शन करना चाहते हैं ताकि जो हमारा वाटर है वो रिड्यूस ना हो, एक्सक्रीट ना हो और स्टोर रहे बॉडी में. सो लूप ऑफ फैलने की वजह सो लूप ऑफ फैलने इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउंटर करंट एक्सचेंज. मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखिए फर्स्टली क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुई ग्लोमेरुलस पोर्शन में. नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, उससे क्या कर जाता है आउटसाइड मूव करा दिया जाता है, जिसकी वजह से कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्ट एंड यूरिया आर स्टिल आइसोस्मोटिक विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने, जो कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है. आपको शो हो रहे हैं, ये क्या डिनोट करते हैं कि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है. यानी कि ये जो पार्ट होता है ये फ्रीली परमेबल टू वाटर होता है. वाटर यहाँ से कैन बी ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू जो है ये बाहर की तरफ रिलीज़ हो रहे हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं नीचे बिल्कुल इसके एंड पर लूप ऑफ फैलने जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ब्राइन सॉल्ट की कंसनट्रेशन मच हो जाती है. व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड द असेंडिंग लूप ऑफ फैलने, ये ऊपर की तरफ जो एरो शो हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हाँ सॉल्ट्स जो हैं वो खुद को आउटसाइड मूव कराते हैं, लेकिन इम्परमिएबल टू वाटर, यहाँ से वाटर मूव नहीं होता. तो कैसे जो कैल्शियम आयन है वो पैसिवली एंड सोडियम आर एक्टिवली कैन बी आउटसाइड मूव कर जाते हैं. ठीक है, और क्या होता है कि इनका ये आप एक्शन देख सकते हो कि ये डायरेक्टली मूव कर रहे हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने में. अब डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने में जाने के बाद ये वापस आ जाएंगे असेंडिंग लूप ऑफ फैलने में, यानी कि एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं. यू कैन से द लूप ऑफ फैलने आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस
जो कि अब क्या होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आयंस की बैलेंसिंग करा रहे हैं और ये काउंटर करंट ग्रेडियंट को फॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम काउंटर करंट एक्सचेंज इन द किडनी मैकेनिज्म को कॉल किया जाता है। So the osmotic pressure of the extracellular brine bath is made even higher because of the abundance of the urea that's move out of the collecting ducts, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि अब कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होगा कि जो है सिक्रीशन होना शुरू कर देगी, ठीक है। जब ये सिक्रीशन होगी तो यहाँ से टू यूरेटर मूव करते हैं, ठीक है। टू यूरेटर में चला जाता है फिल्ट्रेट, वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाकर फॉर सम एक्सटेंट स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर ये ओपन होते हैं, अगर मेल की बात की जाए तो पेनिस में, और अगर फीमेल की तो वेजाइना की ओपनिंग में, ठीक है, वेजाइनल एंट्रेंस में, तो इसको सिक्रीट कर दिया जाता है। सो यू कैन से as urinary bladder filled with the urine, tension increases in the smooth muscle wall. Its response to tension, a reflex response, relax sphincter muscle at the entrance of the urethra, and this response is called as the urination. And finally you can say it is urination is occur, and this is in type of the osmoregulation can be occur by the kidney, जो कि maintain करता है water and ions की maintenance को, और that is very important function in the body that is required